हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 8 का एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कहता है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये कह रहा है कि दो लाइंस है एल और एम, तो इन पर एक ट्रांसवर्सल पी है जो लाइंस एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये वाले इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इन इंटीरियर एंगल्स को लाइन बाई एंगल बाइसेक्टर्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो बाइसेक्टर्स है, जैसे ए बी, बी सी, ए डी और सी डी, ये जो मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, वो एक रेक्टेंगल है। ये इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले मैंने गिवन पॉइंट्स लिख लिए कि एल इज़ पैरेलल टू एम, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी और बी ए सी। ये पी ए बी और बी ए सी को जोड़कर एंगल पी ए सी बन रहा है ना। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है पी ए सी, तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बी सी क्यू और बी सी ए सी डी और डी सी आर, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो यहाँ मैंने ये लिख लिया है। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक Z बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था जब भी Z बनता है और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, तो ये एंगल्स जो होते हैं Z के अंदर वाले, ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये L और M एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि PAC और ACR, क्योंकि ये Z बन रहा है ना, तो PAC और ACR एक दूसरे के इक्वल है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग विद हाफ इन LHS एंड RHS। LHS और RHS में मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, PAC का हाफ क्या होगा, PAC का हाफ PAB भी हो सकता है और BAC भी हो सकता है, लेकिन PAB लेंगे तो रेक्टेंगल के बाहर हो जाएगा, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम PAC का हाफ BAC ही लिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ACR का हाफ में ACD लिख रही हूँ, जिससे रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या देखिए आप, यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए एक Z बनता हुआ दिख रहा है। अब इस Z के अंदर वाले एंगल BAC और ACD ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो गए हैं। इसका मतलब अब ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं कौन सी लाइंस के लिए, AB और CD के लिए, जहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल है। ये ऐसा ही केस है, यहाँ पर ये एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए, ये प्रूफ करने का रीज़न क्या है, रेक्टेंगल जो होता है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। दूसरी बात, उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमने ये पैरेलल तो प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इधर आप देखिए तो एक उल्टा Z बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम वही वाला चीज़ करेंगे कि एंगल SAC और ACQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि उल्टे Z या सीधा Z कोई सा भी ले लीजिए, ये इक्वल होंगे क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब इसका वही हाफ से मल्टीप्लाई किया और ऐसे SAC का हाफ हम DAC लेंगे और ACQ का हाफ हम ACB लेंगे। ठीक है, तो हाफ जो है इन एंगल्स का वो DAC और ACB होगा। अब ये एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गए और ये एक ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, यहाँ पर DAC और ACB एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहाँ पर ये Z वाले एंगल इक्वल हो गए, तो ADB और BC एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में लिख दी। इस वाले को इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, और इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD भी एक पैरेललोग्राम है। ये मैंने यहाँ कह दिया। अब दूसरी बात हमें क्या प्रूफ करनी है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब आप देखिए, एक बात में आपने पढ़ी होगी कि जब भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनाइए, जैसे 2, 3, 4 कितने भी बनाइए, इन सारे एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। अब इस पर कितने एंगल बन रहे हैं, BCQ, ACB, ACD और ACR,
DCR, ये कितने ही एंगल्स हो, यहाँ पर मैं इनको दो एंगल्स के रूप में ही लूँगी, ACQ और ACR, जो मेन एंगल्स है ना जो रेड लाइन से आप दिख रहे हैं आपको, वो वाले एंगल्स मैं लूँगी। तो यहाँ पर दो एंगल्स मैंने लिख लिए, ACQ और ACR। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं, इसलिए इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास था कि ACQ और ACR का सम जो है वो 180 डिग्री है। दोनों तरफ मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ACQ का हाफ और ACR का हाफ, और इधर हम 180 डिग्री का हाफ। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ को ब्रैकेट के अंदर, तो ACQ का हाफ हो जाएगा, ACR का हाफ, और 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब फिगर से चेक करते हैं कि ACQ का हाफ क्या है और ACR का हाफ क्या है। ठीक है, फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए ACQ का हाफ हो जाएगा ACB, क्योंकि बाहर वाले समय का मतलब नहीं है, तो ACB ACQ का हाफ, और ACR का हाफ ACD हो जाएगा। तो यहाँ पर ACB और ACD इसके हाफ है, हम उसमें लिखते हैं, हमारे हाफ आए थे ACB या BCA, कुछ भी लिख लीजिए, BCA और ACD, क्योंकि वो हाफ थे ACQ और ACR के, तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो गए। और BCA और ACD को जब हम प्लस करेंगे तो ये पूरा एक एंगल C बनाएगा। मैं फिगर में दिखा दूंगी आपको कि पूरा एंगल C बना रहा है। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि ABCD एक रेक्टेंगल है, जिसमें एंगल C हमने एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर देखिए BCA और ACD मिलकर पूरा एक एंगल C बना रहे हैं, जो कि 90 डिग्री प्रूफ हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।